हेलो ग्रीचर, क्या बात है? कैसे मिजाज है? खैरियत से तो हो? मैडम सुधाशी, खैरियत तो अब हमारे दरमियान से ख़त्म ही हो गई। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक इन हालात को बर्दाश्त करता रहूँगा, ग्रीचर ने कहा। सुधाशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। हालात का ताल्लुक यकीनी तौर पर शीरान से होगा, इसने सवाल किया। आप बड़े सादा से अंदाज में ये सवाल कर रही हैं मादाम, लेकिन अगर आप हकीकत सुनेगी तो शायद आप भी बर्दाश्त न कर सके। काश आप इन 10 लाशों को देख लेती जिनकी ज़ुबानें कर्ब से बाहर निकल आई थी, आंखें फटी हुई थीं और वो लोग इमारत के कमरे में फर्श पर पड़े ऊंधे सीधे थे। इंसानियत की तज़लील नाकाबिल बर्दाश्त थी मादाम। सुधाशी एकदम संजीदा हो गई। 10 लाशें? किसकी बात कर रहे हो? प्लीज़ ज़रा तफसील से बताओ। ग्रीथा गाउची और इसके साथियों की लाशें। मैं अभी थोड़ी देर कबल इन्हें ठिकाने लगा कर आया हूँ। इस सिलसिले में मुझे जितने ख़तरात मोल लेने पड़े वो मेरा दिल ही जानता है, ग्रीचर ने बताया। ग्रीथा गाउची मर गया? सुधाशी ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, वो मिस्टर शीरान का शिकार हो गया। मिस्टर शीरान ने उसे मुसालत के लिए बुलाया था, लेकिन कमरे में बंद करके इन पर जहरीली गैस छोड़ दी और वो अपने 9 साथियों समेत हलाक हो गया। सुधाशी का बदन कांपने लगा। चंद साथ तो इसके हलक से आवाज़ न निकल सकी। फिर वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, खुदा की पनाह, इस दरिंदे से ऐसी तोकू ही की जा सकती है। हर चंद के वो हमारे दुश्मन थे, लेकिन कैंपों में जो कुछ हुआ वो क्या कम था। इंसानी ज़िंदगी को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया गया था, लेकिन अब जो कुछ हुआ इसने मेरे आसाब को हिला डाला है। मुझे बताइए मिस सुधाशी, मैं क्या करूं? क्या कहना चाहते हो ग्रीचर? सुधाशी ने पूछा। इन हालात में मिस्टर शीरान के साथ रहना मेरे लिए मुहाल है। क्या ये नहीं हो सकता कि मेरी जगह किसी और आदमी का इंतखाब कर लिया जाए? मैं तुम्हारी यह दरख्वास्त मिस्टर मार्लिनो तक पहुंचा सकती हूँ, फैसला वही करेंगे, और इस फैसले तक मुझे मिस्टर शीरान के साथ ही रहना होगा। हाँ, ये ज़रूरी है। वैसे जो आप मुनासिब समझे। मैं और मैग्नेशिया तो आसाबी मरीज़ बन चुके हैं। मिस्टर शीरान के कदमों की चाप हमें मौत की धमक मालूम होती है। वो दरिंदा सिर्फ आदमी न जाने कब और किस वक्त क्या कर डाले, हम लोग इसी खौफ से जागते रहते हैं। मैं महसूस कर रही हूँ। क्या तुमने लाशों को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा दिया था? हाँ, हमने इंतहाई कोशिश की है कि लाशें कभी मंजर-आम पर ना आ सके, लेकिन गाउची भी इतना कमज़ोर गिरोह नहीं है। वो यकीनी तौर पर सुराग लगाएगा और इसके बाद हम एक लंबे झगड़े में पड़ जाएंगे। हो सकता है झगड़ा सैकड़ों ज़िंदगियों के खात्मे का बायस बन जाए। जो होगा देखा जाएगा। इस चीज़ से मिस्टर मार्लिनो ही बेहतर सोच सकते हैं। मैं इन्हें इत्तला दे दूंगी। मुझसे कोई ख़ास काम हो तो बताओ। नहीं मादाम, आपसे गुफ्तगू करके बस दिल को हल्का कर लिया है। हम कहाँ जाएंगे? तवील अरसा मार्लिनो का नमक खाते खाते गुजारा है। इस वक्त हम मार्लिनो को तन्हा भी नहीं छोड़ सकते। मुझे भी दरिंदगी से नफरत है। हमारी दुश्मनें चलती हैं, बाज़-औक़ात इनमें खूरेज़ी भी हो जाती है, लेकिन वो खूरेज़ी दूसरी बात है। और ये न जाने पहाड़ों का ये वहशी किस किस्म का आदमी है। सुधाशी ने नफरत से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। इसके भी असाब कशीदा हो गए थे। हालांकि वो खुद भी इस बात की ख्वाहिशमंद थी कि मार्लिनो की ख्वाहिश के मुताबिक बैंकॉक में मंशियात की मार्केट पर इनकी अपनी अजारादारी कायम हो जाए। मार्लिनो को किसी न किसी तरीके से अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। अपने गिरोह की बका के लिए बेहतर तौर पर बैंकॉक में जो करना चाहता था। सुधाशी खुद भी इस सिलसिले में मार्लिनो की मुआवनत के लिए मजबूर थी, लेकिन इस दरिंदगी के बारे में इसने कभी नहीं सोचा था। वो सख्त परेशान हो गई थी। थोड़ी देर के बाद इसने मार्लिनो से गुफ्तगू करने के लिए बड़ी ट्रांसमीटर मशीन निकाल ली, जिसका दायरा अमल बहुत वसी था, और कांगू में बैठे हुए मार्लिनो से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 10 मिनट की मुसलसल कोशिशों के बाद दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया। फिर मार्लिनो को वायरलेस पर आने के लिए मज़ीद चंद मिनट लगे और इसकी आवाज़ सुनाई दी। हेलो बेबी, मुझे यकीन है तुम सुधाशी बोल रही हो। कोई ख़ास बात है क्या? मिस्टर मार्लिनो, मैं सख्त परेशान हूँ। बोलो बोलो, तुम्हारी हर परेशानी दूर की जा सकती है। मैं जिस परेशानी का तज़किरा कर रही हूँ आप इसे दूर नहीं कर सकते। तो फिर मुझे तफसील बताओ, मैं भी तो जानूँ कि कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, मार्लिनो ने पुरगुर लहजे में कहा। मिस्टर मार्लिनो, सबसे पहले तो मैं आपको एक अहम इत्तला दूंगी, बल्कि मुनासिब ये होगा कि मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद भी पेश करूं। यहाँ बैंकॉक में मंशियात के जितने भी अड्डे थे, अब वो सब मार्लिनो के नाम पर चल रहे हैं। क्या वाकई? मार्लिनो खुशी से उछल पड़ा। हाँ मिस्टर मार्लिनो, पहले तो इन अड्डों पर ज़बरदस्त खूरेज़ी हुई। मार्लिनो के नाम पर सप्लाई कैबिन बमों से उड़ा दिए गए। उनमें मौजूद इंसानों को भी न बख्शा गया और इनके अतराफ़ में फैले हुए आवारागर्द भी मारे गए। बैंकॉक पुलिस के लिए खासी मुश्किलात पेश आ गई और वो सारे बैंकॉक में मार्लिनो को तलाश करती फिर रही हैं। बहरतौर वो अड्डे दोबारा आबाद हो गए हैं। वो कैसे? मंशियात कहाँ से आई? मार्लिनो एक बार फिर चौंक पड़ा था। ये बात गिरोह के अफराद को नहीं मालूम, क्योंकि जो कुछ भी हुआ
इसमें गिरोह का कोई फर्द शामिल नहीं था, यहाँ तक कि मिस्टर ग्रीचर भी नहीं। और ना ही मिस्टर ग्रीचर को ये बात मालूम थी कि अड्डे किस तरह तबाह किए गए और असला कहाँ से हासिल किया गया। ये काम बजाते खुद मिस्टर शीरान ने अंजाम दिया है और कांगू का एक बाशिंदा टोनी भी इनके साथ है। सारे कामों की अंजामदही में वो शीरान का दायां हाथ रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। मारिनो खुशी से बेकाबू हो रहा था। आप बहुत खूब कह रहे हैं मिस्टर मारिनो। क्या ये सब कुछ मुनासिब था? सुदाशी ने सवाल किया। क्या कह रही हो सुदाशी? तुम क्या कह रही हो? अभी तो मैं बहुत कुछ कहने वाली हूँ जनाब। हम लोग गिरोहबंदी करते हैं, हमारे मुखालिफ भी गिरोह में होते हैं और हम बाज़-औक़ात उनसे भी उलझ पड़ते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जनाब, खुद आप और दूसरे गिरोह भी हद्दुल इम्कान इस खूनरेज़ी से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसानी खून इतना अर्जा नहीं कि मामूली बातों पर बहा दिया जाए। हमारे मज़हब में अदम तशद्दुद का प्रचार होता है, हर चंद के हमारा ताल्लुक़ ऐसे गिरोहों से है जो मज़हब से ज़्यादा मुतासिर नहीं बल्कि सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। मुझे भी ऐसी ही तरबियत मिली है और मैंने इस तरबियत को इसलिए कबूल किया है कि मैं यातान ब्रोमा की तालीमात से बहुत दूर रही और बहुत दूर हटने की ख्वाहिशमंद थी। मैंने सब कुछ तस्लीम कर लिया। आप मुझे ये बताइए कि क्या दुश्मन को उस वक्त ज़िंदगी से महरूम कर देना मुनासिब होता है जब वो मुसालियत के लिए आमादा हो? तफसील, मज़ीद तफसील मेरी बच्ची, मालिनो की आवाज़ सुनाई दी। तफसील ये है कि उस वक्त जब गाउची और इसका गिरोह तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच गया, इसके अड्डों पर मार्लिनो के नाम का डंका बजने लगा और वो खुले मैदान में शीरान से जंग में हार गया, तो उसने शीरान की बर्तरी तस्लीम कर ली और शीरान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो शीरान ने उसे अपनी कोठी में दावत दी। इस कोठी में एक ऐसे साउंड प्रूफ कमरे का इंतखाब किया गया जहाँ न बाहर की हवा अंदर जा सकती थी और ना ही अंदर की हवा बाहर आ सकती थी। वहाँ गाउची उसके साथियों को मेहमान की हैसियत से बुलाया गया। फिर जहरीली गैस से इन सब का खात्मा कर दिया गया और इनकी लाशें बैंकॉक के ऐसे गिरदोनवा में डलवा दी गई जहाँ से वो दस्तयाब ना हो सके। क्या यही मार्लिनो का मिशन है? क्या दुश्मनों के साथ यही सलूक मुनासिब था? सुदाशी ने कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर मार्लिनो की आवाज़ उभरी। खुद तुम्हारा क्या ख्याल है सुदाशी? मेरा ख्याल है जनाब, ये दरिंदगी की इंतहा है। ये काम कम अज़ कम मार्लिनो के नाम पर नहीं होना चाहिए था। गलत कहती हो सुदाशी। होना चाहिए था और ज़रूर होना चाहिए था। मार्लिनो को पहली बार गुरूर से सर उठाने का मौका मिला है, उसे फ़ख्र करने का मौका मिला है सुदाशी। और एक ऐसे नौजवान ने उसे सरबुलंद किया है जो कि अफसोस मार्लिनो की औलाद नहीं है और वो मार्लिनो की नस्ल से भी ताल्लुक़ नहीं रखता। तुम इससे नफ़रत करती हो सुदाशी, इसके इस अक़दाम से नफ़रत करती हो? मार्लिनो के दिल से पूछो, इस हाथ पांव कटे आदमी से पूछो जिसकी बेबसी इंतहा को पहुंच गई थी और फिर बेबसी की इंतहाई हुदूद में पहुंचकर जब वो अपने हाथ और पांव से महरूम हो गया, तब कहीं उसे मौका मिला तो इसने अपने ख़तरनाक इक़दामात की इब्तिदा की। सुदाशी, ये काबिल फ़ख्र बात है कि ग्रेट शीरान, पहाड़ों का शेर, वहाँ से अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा कर रहा है जहाँ मार्लिनो की ज़िंदगी की इंतहा हो गई थी। तो इसे बुरा समझती हो, जबकि वो मेरी उम्मीदों का मरकज़ है। वो दुश्मन से निपटना जानता है। वो ऐसे इक़दाम कर रहा है जो दुश्मन के ख़िलाफ़ इब्तदाई तौर पर होने चाहिए। वो लोग जो अपने दुश्मनों को जीने का मौका देते हैं, खुद बिल आखिर कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। बहरहाल, अगर गाउची का गिरोह बैंकॉक से ख़त्म हो गया है तो ये कोई मामूली कारनामा नहीं। इससे मार्लिनो का नाम दूर दूर तक सुना जाएगा। मगर जनाब, इसकी ये दरिंदगी हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, वो कम ज़र्फ नहीं है, तुम्हारा दुश्मन बन गया है। लेकिन तुमने वो अल्फाज खुद मुझे बताए हैं सुदाशी जो तुमने इससे कहे थे। इस जैसे आदमी के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। ये तो बताओ कि कहीं तुम्हारा इससे टकराव तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं। इससे दूर रहना सुदाशी। ग्रीचर गिरोह के तमाम अफराद को दायद हो कि शीरान के हर हुक्म की तामील की जाए। अगर बैंकॉक के तमाम अड्डे हमारी तहवील में आ चुके हैं और उनमें सप्लाई शुरू हो गई है तो जहाँ से और जो कुछ भी मिल सकता है ख़रीदो और अड्डों पर भिजवाओ। सुदाशी, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे अल्फाज से बगावत ना करो। वक्त के धारों को देखती रहो। शीरान क्या है इसके बारे में मैं मुनासिब वक्त पर तुम्हें बताऊँगा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जी हाँ जनाब। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा हो रही है? ओ नहीं मिस्टर मार्लिनो, मैं आपकी बेपनाह कदर करती हूँ। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं चारों तरफ से बेसहारा हो चुकी थी। यकीन करो सुदाशी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए उस वक्त भी बेपनाह मोहब्बत थी और आज भी मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। शीरान की इज्जत और कदर भी करना हमारा फ़र्ज़ है। सोचो कि वो मार्लिनो को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। तुम नहीं जान सकती सुदाशी के मार्लिनो की आरज़ू का मरकज़ शीरान इसके लिए किस कदर अहम है, और अगर इसे इसकी फितरत से हटा दिया जाए तो वो शीरान नहीं रहेगा। तब मार्लिनो का मिशन अधूरा रह जाएगा। वो मिशन जिसके लिए इसने आज तक अपने आप को ज़िंदा रखा है।
वादा करो सुदाशी के शिरान के खिलाफ तुम कोई महाज नहीं बनाओगी, और अगर लोग इसकी मुखालफत करें तो तुम उन्हें इस मुखालफत से बाज रखने की कोशिश करोगी। ग्रीचर और मैग्नीशिया इससे बहुत खौफजदा है, इन्हें समझाओ, बल्कि अगर मुमकिन हो तो एक बार शिरान से मेरी बातचीत करा दो। इसका इंतज़ाम भी ग्रीचर कर देगा, इसके पास राय मौजूद है। इससे एक बार गुफ्तगू हो जाए तो मैं तुम लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगा। ठीक है, मैं ग्रीचर को इत्तला दे दूँगी। मैंने जाने किस आलम में आपसे गुफ्तगू की थी, लेकिन आपने मेरी सोच ही बदल डाली। शिरान बहुत खूबसूरत चीज़ है सुदाशी, उसे भेड़िया न समझो। वो यकीन है कि एक दिन वो सब के सब जिन्होंने मार्लिनो पर अरसा हयात तंग कर दिया था, अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक पहुँचेंगे, और वो शिरानी होगा जो मार्लिनो का नाम लेकर इन्हें ज़िबा करेगा। मार्लिनो की आवाज़ जज्बात से लर्ज रही थी। मैं समझ गई जनाब, सुदाशी ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया।